नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या फिर बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से नवनियुक्त चयनित शिक्षक हों, आप सभी का पर मंथ वेतन करने का कमिटमेंट एससीएसटी के पाठक के द्वारा लगातार दिया जाता रहा है। बावजूद इसके आप सभी में से हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका पिछले किसी का 6 माह हो गए, किसी का 4 माह हो गए, किसी का 2 माह हो गए, वेतन नहीं मिल पाए हैं। और आप में से लगभग ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका मार्च माह का वेतन अप्रैल माह समाप्त होने तक भी नहीं मिल पाया। अब इसे लेकर के कई दफा जो है आप सभी में से कितनों ने प्रयास किया। आप अपने जिला स्तर के डीओ डीपीओ कार्यालय में भी आप कई दफा आपने चक्कर लगाया और वहां से जो है आपको पटना शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यालय भेजा गया। वहां भी आप में से कईयों ने चक्कर लगाया, लेकिन अंततः आप सभी को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे। तब जाकर के इस वेतन समस्या को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया और इसे सोशल मीडिया एवं अन्य न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इसे एक मुद्दा के तौर पर उजागर किया गया कि कितनी बड़ी विसंगति महज 6 माह के अंदर ही उत्पन्न हो गए हैं कि एससीएस के पाठक के कमिटमेंट के बाद भी, उनके वादा करने के उपरांत भी, जबकि एक छोटी सी भूल पर एससी के पाठक 24 घंटे के अंदर शिक्षक शिक्षिकाओं निरीक्षी अधिकारियों पर कार्रवाई कर देते हैं और उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल पाए हैं और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आखिर क्यों? तब जाकर के एससी के पाठक हरकत में आते हैं और आपातकालीन बैठकें बुलाती हैं। पूरे बिहार के 38 जिला के डीओ और डीपीओ को बैठक बुलाया जाता है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होते हैं और हर जगह के डीओ और डीपीओ से अवगत होते हैं कि आखिर समस्या कहां उत्पन्न हो रहा है। प्रारंभिक तौर पर इस समस्या का समाधान करने के लिए जिन जिन को प्रारंभ से ही वेतन नहीं मिल पाए थे उन्हें बुलाया गया डीओ ऑफिस और सभी की जांच की गई कि आखिर क्यों वेतन नहीं मिल पा रहे हैं इन्हें। तो पाया गया कि इनका HRMS जो फॉर्म है वो फिलअप ही नहीं हो पाया है या अप्रूव ही नहीं हो पाया है, जिसके कारण इनका प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया है, इस वजह से नहीं मिल पाया। वो तो समस्या समझ में आता है, फिर भी 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना से यदि HRMS फॉर्म अप्रूव नहीं हो पाया, प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया, तो इसकी जिम्मेदारी किसको है? आखिर क्यों आप शिक्षकों को यह इसकी सूचना नहीं दिए कि कौन सी कमी, कौन सी खामी के वजह से जो है उनका प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया, ताकि वे दूर कर लेते उन कमियों को, उन खामियों को। लेकिन आप जो है नींद में थे, आपने ऐसा किया नहीं। अब वो छोड़िए, वो समस्या था, डॉक्यूमेंटेशन की समस्या थी, तो इसका निदान जो है आपने निकालने का प्रयास किया। परंतु जिनका पेमेंट आ रहा है और आपको पर मंथ शिक्षा विभाग से भी आपको जो है पैसे दिए जा रहे हैं प्रत्येक जिलों को, बावजूद इसके मार्च का पेमेंट जो है वो अप्रैल अंत तक भी नहीं भुगतान किए गए, इसके लिए कौन जवाबदेह और जिम्मेदार है? तो इस हेतु एससीएस के पाठक ने सभी डीओ और डीपीओ को पूर्व में ही जो है उन्होंने सबको नोटिस थमा दिया है। और आज जो नोटिस दिया गया, चूंकि पूर्व में जो नोटिस थमाया गया था उसमें साफ साफ निर्देश थे कि 29 और 30 तारीख तक जो है वो सभी के पेमेंट के हेतु जो है बैंक को एडवाइजरी जारी हो जाना चाहिए, ताकि बैंक जो है 1 तारीख से 4 तारीख 5 तारीख के बीच में सभी को पेमेंट कर दे। आज तक अप्रैल माह के अंतिम तिथि है और जब समीक्षा किया गया एससीएस के पाठक के द्वारा तो पाया गया कि मार्च का भी वेतन अब तक बहुतों को नहीं मिला है। आखिर क्यों? जबकि प्रत्येक जिला को प्रत्येक माह उनके डिमांड के हिसाब से उनको उनके मद में जो है पैसा शिक्षा विभाग दे रही है, तो आखिर लापरवाही क्यों बरता जा रहा है? तो आज जो है जो निदेशक हैं, निदेशक सह अपर सचिव शिक्षा विभाग का, उन्होंने सभी डीओ और डीपीओ को लेटर जारी किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि 24 घंटे के अंदर आप स्पष्टीकरण दें कि आखिर क्यों नहीं मार्च का वेतन अप्रैल माह समाप्त होने तक भी रिलीज किया गया। 24 घंटे के अंदर यदि आप नहीं देते हैं स्पष्टीकरण, तो फिर यह बताएं कि आप पे कानूनी कार्रवाई क्यों न किया जाए। और साथ ही जब तक यह स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, उन सभी डीओ और डीपीओ का वेतन भी पूरे अप्रैल माह का स्थगित रहेगा। यह बहुत बड़ा कार्रवाई है और न्यायप्रिय कार्रवाई है कि जिन अधिकारियों के वजह से उनके अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी या अन्य जो भी आते हैं, उन जिस अधिकारी के हाथ में यह शक्ति है कि उसके कलम से ही उसके नीचे अधीनस्थ जो भी कार्यरत हैं उनका वेतन रिलीज होगा, जबकि ऊपर से
उसके मद में जो है पैसा वेतन हेतु ऑलरेडी जो है पर्याप्त उनको उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके यदि लापरवाही दिखाई जा रही है तो उनके अधीनस्थों का वेतन यदि नहीं मिल पाता है तो उतने दिन तक उस अधिकारी का भी वेतन नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही न्यायप्रिय कार्रवाई है। इस हेतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक सह अपर सचिव वे दोनों जो है इस हेतु सराहना के पात्र हैं। और अब जो है चूंकि अब यह क्लियर हो चुका है कि जो डीओ है डीपीओ हैं वही प्रारंभ से लापरवाही बरतते आए हैं। आखिर वे क्यों नहीं नैतिकता और मानवता के आधार पर यह समझ पाते हैं कि उनका एक छोटी सी गलती, चूंकि वे उसी कार्य के लिए हैं, अब जो 30 दिन तक कार्य कर रहा है उनके नीचे रहने वाला व्यक्ति और उसे आप जो है पैसा होते हुए भी वेतन नहीं दे रहे हैं, तो यह किस प्रकार की नैतिकता और मानवता है। तो जिस अधिकारी के अंदर नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है, उसका जमीर मर चुका है, इंसानियत उसके अंदर से नष्ट हो चुकी है, उसे अधिकारी के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अधिकारी मतलब क्या, आप एक गार्जियन हैं उस जिला के और आपके अधीनस्थ कार्य करने वाले सब उस परिवार के सदस्य हैं, तो आप गार्जियन की भूमिका निभाइए ना। आपके पास जब है तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों आप लापरवाही कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के आला कमान के द्वारा जो गाज गिरा इन सभी डीओ और डीपीओ पर बेहद ही सराहनीय है। इस प्रकार की कार्रवाइयां होनी ही चाहिए, बारंबार होनी चाहिए, तभी जाकर के इनके अंदर इंसानियत जगेगी, इनके अंदर नैतिकता आएगी, मानवता का भाव इनके अंदर उत्पन्न होगा और ये जो है अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी का ससमय जो है वेतन करने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे। और इन्हें अब स्पष्टीकरण देना है, स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो अब जो है पूरा अप्रैल माह का वेतन इनका भी स्थगित रहेगा। तो अब जो है इनका होश ठिकाने आ जाएगा कि गलती का परिणाम क्या होता है। अब आप किसी को तड़पाओगे तो अब तड़पो, लेकिन अंतर यही है कि डीओ डीपीओ जो हैं उनको घूसखोरी के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से इतने पर्याप्त धन अर्जित कर लिए हैं कि 2-4 महीना का वेतन उनका स्थगित भी हो जाता है तो बहुत विशेष फर्क उन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं का कोई ऊपरी आमदनी तो है नहीं, वे किससे कमीशन लेंगे, कहां घूस खाएंगे, वो तो वेतन पर ही निर्भर है ना। तो उनको यदि वेतन नहीं मिल पाता है तो उनको अपना खर्च वहन करने में जरूर जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण करने में समस्याएं उत्पन्न होगी। ये दोनों में अंतर है। लेकिन कार्रवाइयां तो होनी ही चाहिए ना, और यह न्यायप्रिय कार्रवाई है। अब जो है उम्मीद करते हैं कि आगे वाले जो माह है तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, चाहे वो नियोजित हो, नियमित हो, बीपीएससी हो, सभी को जो है ससमय प्रत्येक माह के 1 से 5 के बीच में उनको वेतन मिल जाएंगे यदि इस प्रकार की कार्रवाइयां होते रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।